मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, उत्तम तप धर्म की जय। माता जी की जय। आज उत्तम तप धर्म है। तप मतलब तपाना, अग्नि में पानी गर्म करते हो, रोटी सेकते हो। लौकिक व्यवहार के लिए भी अग्नि परम उपयोगी है और आत्महित के लिए भी परम उपयोगी है। अब कहते किसे हैं, बता रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है इन बच्चों के हिसाब से। इनकी हेड कहाँ गई बा? सुनो, अंदर बाहर से कुंडी लगा दो, अंदर कमरे में रहने दोनों लगा दो। बोल नहीं निकलेंगे जरूर हल्ला मचाएंगे। बाहर से कुंडी लगा दो, बंद हो जाएंगे बच्चे अंदर। बंद लगाओ, कुंडी लगाओ। बाहर निकालो। कंट्रोल नहीं करती, सिखाती जो कंट्रोल नहीं। किस समय खेलना, किस समय नहीं खेलना। ऐसे स्कूल आश्रम वगैरह में खेलने का जब टाइम तो उसी टाइम बच्चे को दम अच्छा, बाकी ऐसे नहीं कि चाहे जब दौड़ गए, कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ ये बता रहे हैं शुद्ध आत्म तत्व की रुचि पूर्वक, आत्म तत्व की रुचि पूर्वक आप उपवास कर रहे हो, कर्मों की निजरा के लिए, संवर के लिए, रत्नत्रय की उत्पत्ति के लिए, तो वो तप कहलाएगा। और ऐसे दुकान में बैठे हैं, अब ग्राहक बहुत थे तो भोजन के लिए समय ही नहीं मिला, अब नहीं मिला, अब तो भूखे रह गए, वो तप नहीं हुआ। इच्छा निरोधस, और इच्छा भी किस लिए? आत्म तत्व की रुचि पूर्वक इच्छाओं का निरोध, कंट्रोल करना। पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ जो हमारा मन दौड़ा है उधर से उसको हटाना, इसको कहते हैं तप। जैसे सोना है, अग्नि में तप करके शुद्ध हो जाता है, लेकिन घास फूस में अग्नि लग गई तो जलकर राख हो जाती है, कालिश और पैदा करेगी। इतना ही अंतर मिथ्या तप और सम्यक तप में है। सम्यक तप तो क्या करेगा? भव्य जीवों को अभ्यंतर प्रवृत्ति कराएगा। हम तो कर्मों का नाश करने के लिए, मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए, आहार संगा को जीतने के लिए हम तप करते हैं। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? पंचाग्नि तप करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति, सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति। तो विषयानुराग, यदि देवपर्याय में हमको अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियाँ मिलेंगी, भोग के लिए देवांगनाओं मिलेंगी, इस प्रकार की इच्छाएं यदि पनप रही हैं तो तप है ही नहीं। भूखे भूखे उल्लंघन हो गया। जैसे कि अब कोई काम में लग गए, नहीं खा पाए तो उल्लंघन हो गया। ट्रेन में बैठे थे, टाइम पर घर नहीं पहुंच पाए, गाड़ी लेट हो गई, भूखे रह गए, तो ये चीज़ अलग है। यहाँ बता रहे हैं आत्म तत्व की रुचि पूर्वक अष्ट कर्मों का नाश करने के लिए, मोहिनी कर्म को जीतने के लिए जब हम उपवास आदि करते हैं तो उसे तप कहेंगे। अच्छा, अब इच्छा निरोध तप तत्वार सूत्र में लिखा ही है। तप कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का। सब बाह्य तप और अंतरंग तप। अब बाह्य और अंतरंग दो नाम क्यों रखे? बाह्य द्रव्यों का निमित्त लेकर के, आलंबन लेकर के जो तप होता है उसे बाह्य तप कहते हैं। अब आपने भोजन का त्याग किया तो सबको नजर आ ही रहा है। बाह्य तप का माने भोजन, एक बाह्य सामग्री, रोटी चावल दाल जो भी भोज्य सामग्री है उसका आपने त्याग किया तो बाह्य अवलंबन है ना। और दूसरे को देखने में भी आता है, सबको देखने में आता है, नज़र में है, और बाह्य तप चीज़ों का आलंबन भी ले रहे हैं, इसी कारण से इसको बाह्य तप कहते हैं। अब बाह्य तप के कितने भेद हैं?
6। सबसे पहले क्या आएगा? अनशन तप। अब अनशन किसे कहते हैं? तो कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। उपवास किया, उप माने नज़दीक, वास आत्मस्वरूप के निकट रुकना, हमारा मन आत्माभिमुख प्रवृत्ति करावे, स्वाध्याय में लग जाए, पूजन में लग जाए, और कोई व्रत उपवास करे तो उस प्रकार से संयम धारण किया, भाई हम चारों तरफ कहीं घूमने व्यर्थ में नहीं निकलेंगे, घर और मंदिर बस इतना ही दूरी रखेंगे, हर प्रकार से नियमों के द्वारा अपने जीवन को बंधन में डाल देना, माने बाउंड्री बनाना। तो कषाय का त्याग सबसे पहले बता रहे हैं। अगर कषायों का निग्रह नहीं है, उस पर इंद्रियों का दमन नहीं है और पंचेंद्र विषयानुराग नहीं छूटा है, तो आपने उपवास भी कर लिया, उसको अनशन नहीं कहेंगे। अनशन माने भोजन, भोजन का त्याग माने भोजन के प्रति अनुराग का त्याग। भोजन के प्रति जो अनुराग था वो अनुराग अंतर में नहीं जगना चाहिए, उससे लगाव हटना चाहिए, इसके लिए उपवास करते हैं और वो कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। हमारे आचार्य लिख रहे हैं अनशन का, क्या लिख रहे हैं देखिए, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। चारों प्रकार के आजल का त्याग तो किया, आसन शब्द उपलक्षण है। उपलक्षण वैसे कौवे से घी की रक्षा करो, तो कौवे से ही थोड़ी करते, कोई पक्षी आपसे बचाएंगे। तो आसन शब्द उपलक्षण माने मात्र भोजन ही नहीं, आपने भोजन का चलो त्याग कर दिया, आप क्या अगर टीवी के बैठ गए और इधर बाहर की इधर उधर की चीज़ें मनोरंजन के देख रहे हो, मंदिर में तो खाली हाथ जोड़कर चले आए। अब मान लो आपने मंदिर में पूजन पाठ भी किया, सब कुछ किया, और पूरी दिनचर्या कैसे निकाल रहे हो भी तो देखना पड़ेगा। पूरी दिनचर्या में यदि संयमन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो कुछ अश्लील चित्रों को इधर उधर के लौकिक चीज़ों को देखने लग गए, टीवी में मोबाइल में, समय किस तरह पार करना। अरे पाठ करो ना, 12 भावनाओं का पाठ करो, भक्तामर पाठ करो, और भी जो आपको रुचिकर करे, पद्मानियों के ग्रंथ ले लो जिसमें कि आपको रुचि भी हो रही है और मनोरंजन भी हो रहा है और स्वाध्याय भी हो रहा है। लेकिन जिनसे पाप का बंध होता है उन विकथाओं में लगना, पाप बंध की क्रियाओं से जब तक विरक्ता नहीं होगी तो वो उपवास नहीं रहा। उप माने नज़दीक, आत्मस्वरूप के निकट रुकना। अब दुकान में चले गए, बैठ गए, अरे दुकान में ठीक है उपवास के बाद वो भी दुकानदारी देखनी पड़ेगी, बैठना पड़ता है, लेकिन जब तक ग्राहक नहीं आए तब तक कम से कम एक कोई सा अरे अंत से दरंत कुछ तो बोलते रहो, पाठ वाठ जो भी याद है बोलते रहो। परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना, दुकान में बैठो या घर में बैठो, मंदिर में बैठो, यदि हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ रही है और खाने की बहाना हो रही है, घूमने की बहाना हो रही है, आज हम बहुत लिपस्टिक भी लगा लिया, नेल पॉलिश लगाया, खूब अच्छी मेहंदी लगाई, कोई साज सज्जा बना ली, मेकअप कर लिया, अब मेकअप में टाइम बर्बाद हुआ ना। अरे सादा वो स्नान करना जरूरी है, मंदिर आ रहा है, अशुद्ध वस्त्र पहनना जरूरी है, लेकिन जिनसे जो हिंसात्मक पद्धति से तैयार किया हुआ आइटम है उसको अपने शरीर श्रृंगार के लिए उसका प्रयोग मत करो, नहीं तो फिर पाप का बंध का, पाप के बंध से छूटना ही तो तप है। पाप के बंध से छूटने का उपाय नहीं करे तो क्या तप हुआ ही नहीं तप। तो अनशन की परिभाषा, एक उदाहरण बच्चों के हिसाब से बैठे। एक व्यक्ति था अमेरिका में रहने वाला, उसका नाम था हेनरी फोर्ड। अब वो व्यापार के लिए निकला, उसके पास कीमती माल था और अचानक ट्रेन बीच जंगल में रुक गई। अब कोई अड़चन आ जाती ट्रेन रुक जाती है, और अब सोचने लगा क्या करूं, यहाँ तो कभी भी कोई चोर डाकू घुस सकता है और हमारे माल को लूट के ले आ सकता है। अब जब ट्रेन रुक गई तो टिकट चेक करते हैं ना, वो सबसे टिकट मांग रहे थे, देख रहे थे, उससे टिकट मांगा, उसने दिया ही नहीं, था उसके पास, कुछ बोले ही नहीं, ना हाँ बोले ना बोले। तो अरेस्ट किया उसको और सीधे पुलिस चौकी पर भेज दिया उसको। अब पुलिस चौकी पर रात भर रहा, वैसे ही भूख प्यास की वेदना सहन करी, सब कुछ सहन किया, सर्दी गर्मी जो भी था सहन किया। वहाँ क्या मिलने वाला सुविधा है। अब चोरों को तो क्या मतलब, जैसे कि बेईमानी का, अब उसने टिकट नहीं दिखाया, इसका मतलब टिकट नहीं है,
ये समझ करके उसको ले गए पुलिस चौकी पर। जब प्रातः काल हुआ तो मजिस्ट्रेट के पास हाजिर कर दिया, भाई ऐसा है बिना टिकट की यात्रा करता है। तो अब मजिस्ट्रेट ने कहा क्यों भाई, टिकट तुरंत निकाल के दे दिया। क्यों भाई, टिकट था तो दिया क्यों नहीं? अरे मेरे पास कीमती माल थे, इनकी सुरक्षा पुलिस चौकी पर ही हो सकती थी, और वहीं जाने के बाद हम सुरक्षित बच सके, नहीं तो लूट मार। वो ऐसा स्थान ही था जहाँ चोरों के मतलब उनके आक्रमण की पूरी मतलब गुंजाइश थी। तो मैंने ऐसा किया और कष्ट सहन करके भी रत्नों की रक्षा करी। यहाँ क्या बता रहे हैं, उपवास किया, थोड़ा कष्ट तो होता है, पीड़ा होती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, लेकिन उसको सहन करके क्या करेंगे, अपने रत्नत्रय चारित्र रूपी रत्न, संयम रूपी रत्न की रक्षा होती है। क्या हुआ, भूख प्यास सहन करने से जो पाप का बंध होता था उससे छुटकारा मिला, साथ से पुण्य का अर्जन हुआ, और समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्न है, इनकी सुरक्षा बिना बाह्य तप के नहीं होगी, इंद्रिय जय होगा ही नहीं। कषायों का भी अंबार लगा रहेगा। अब तो आलू की चिप्स ही खानी है, क्या करते हो, उपवास के दूसरे दिन पारणा में जाने क्या क्या, सीधे नमकीन बाजार समोसा मंगाया, बिस्किट मंगाया, क्या क्या मंगाया। अरे नहीं, ऐसा अभक्ष्य भक्षण उपवास की पारणा में नहीं होना चाहिए। घर की बनी हुई काली पियो, दूध चाय, जो चाय भी तो अशुद्धि है। जब तक यह रत्नत्रय का साधना चल रही है, 10 लक्षण पर्व चल रहा है, इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। चाय नहीं पीनी चाहिए, पीते हो ना सब? अरे चाय की आदत ही है तो क्या करो, दूध में तुलसी का पत्ता, दूध पानी दोनों मिला ले, काली बनाते हो, उस तरह उसमें तुलसी का पत्ता डाल दो, फिर चाय की तरह ही काम करेगा, वो स्वादिष्ट भी बनेगा। और कुछ लोग उसमें सोड डाल देते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं, इलायची डाल दो, टेस्टी तो होना चाहिए, और क्या करना है। हम आपको कल लेके आएंगे शुरू, तब की बात त्याग है ना। चाय जहर है, एक लेख निकला था, उसकी हेडिंग ये चाय जहर है। उसमें कौन कौन से तत्व जहरीले होते हैं और उसका क्या क्या कार्य है, उससे कौन सा रोग पैदा होता है, उसमें रिसर्च करके साइंटिस्ट लोगों ने उसको पूरा क्लियर किया है। कल मैं लेके आऊँ, कोई इंग्लिश वाला विषय मुझे पूरा ध्यान में नहीं है, कल सुनाऊंगी आपको। तो वो भी तप है, जितनी जितनी चीज़ों का त्याग करते जाओगे उतनी उतनी चीज़ों से राग छूटता जाएगा। उपवास है तो भोजन के प्रति उपयोग जाता है क्या, नहीं मेरा तो उपवास, मुझे नहीं खाना है, लोग खा भी रहे तो नहीं, हमको थोड़ी खाना है, हमारा तो त्याग किया हुआ है। तो राग को अपने आप राग छूट जाएगा। त्याग किए बिना राग छूटता नहीं है। आपकी तो बात छोड़ो, हम लोग भले ही दीक्षा ले ले, लेकिन मान लो आज हमें शक्कर का त्याग नहीं है, फिर मान लो हमें कोई ने खीर दिया खाने के लिए, हम कहें ऐसे कर देते, मतलब इसमें शक्कर तो है ही नहीं। अगर त्याग है तो वही खीर बिना शक्कर की खप जाएगी, और सब्जी नमक का त्याग है तो बिना नमक के सब्जी आराम से खाएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और त्याग नहीं है तो करेंगे अरे ये क्या किया, ऐसे करेंगे, नमक तो डालें, अपने समझ जाएंगे। इसका मतलब इच्छा निरोध नहीं हुआ। त्याग है, नियम है तो इच्छा निरोध होता है, और त्याग नहीं है तो इच्छा निरोध मतलब किसी विशेष का हो भी जाए। लेकिन कॉमन तो देखते हैं कि त्याग नहीं है तो फिर अंदर में तो भावना हो ही जाती है, भले ही सारा भी नहीं किया, आप खाते गए, क्या करें, मन में तो होता है कि देखो ना त्याग नहीं है तो भी इन्होंने तो नमक दया डाला ही नहीं, शक्कर डाला ही नहीं। अंतरंग में एक बात जरूर भाव पैदा हो जाएंगे। फिर भले ही हमको त्याग है कि सारा भी मुझे तो नहीं करना, खा लेना, तो इंद्रिय जय है, लेकिन त्याग की बात तो भावना उधर जाती ही नहीं है। इसलिए त्याग वो भी एक तप है, इच्छा निरोध तप, त्याग पूर्वक इच्छा का निरोध होता है। बता रहे हैं अंतरंग तप, बाह्य तप एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू। एक तरफ का पहलू भी यदि कुछ उसमें मिस्टेक है और आप बाज़ार में सामान खरीदने गए, अरे खोटा है, नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आत्महित के लिए भी बाह्य तप भी जरूरी है और अंतरंग तप भी जरूरी है। अंतरंग तप साध्य है और बाह्य तप साधन है। जैसे आपने को रोटी बनानी है, अब रोटी तो गेहूँ चाहिए, गेहूँ से तो रोटी बनेगी, वो आटा ही गेहूँ रोटी रूप वर्णन करेगा, लेकिन बिना अग्नि के बन जाएगी क्या? अग्नि सहकारी कारण है।
लेकिन गेहूं से ही रोटी बनी है। कार्य रूप परिणमन तो स्वयं गेहूं ने किया, लेकिन उसको कार्य रूप परिणमन कराने के लिए चकला, बेलन, तमाम बहुत सारी सामग्रियां, बर्तन भी चाहिए, तवा भी चाहिए, सबका ये सारी सामग्री चाहिए। तो बाह्य सामग्रियों की आवश्यकता लौकिक कार्य के लिए भी बनती है। ठीक इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी ये अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, ये बाह्य सहकारी कारण है। इनका सहयोग लेकर के ही हम अपने तप को उस योग्य बनाते हैं जिससे संवर और निर्जरा हो सके। ये कुंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बृहत्शंभु स्तोत्र में लिखा है, बाह्यम तप परम दुश्चरमाचरस्तम आध्यात्मिकस्य तपसा परिवृंहणार्थम ध्यानम निरस्य कलुषद्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यानद्वये वर्तिसे तिसोपपन्ने। तीर्थंकर का तो बहुत बड़ा बल है, उनको क्या जरूरत है, न करते बाह्य तप, दीक्षा न लेते, घर में रह कर के भी इतनी विशुद्धि बढ़ा सकते थे। नहीं, जब तक त्याग नहीं है, वस्त्र का भी त्याग अति आवश्यक है, क्योंकि इससे भी लगाव रहेगा। कपड़ा गंदा हो गया, अब चेंज करना है, तो बासा हो गया, इसको उतारो, ये कौन सा पहनना, कौन सा नहीं पहनना, मैचिंग करके पहनना, ये देखना, वो करना, कितना राग रहता है। और वस्त्र का त्याग हो गया तो फिर कुछ नहीं कि धोना, कि संभालना, कि घड़ी करना, सुखाना, रखना, सब आइटम दूर हो गया। अब अपने ही देख लो ना, जब तक रंगीन साड़ी का त्याग नहीं था तब तक उपयोग ज़्यादा था। ये प्रिंट बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा, ये बहुत सुंदर है, उधर उधर उपयोग जाएगा। अब हम लोगों ने दीक्षा ले ली, अब आप हमसे पूछे, आज अमुक व्यक्ति बैठा था आगे, उस कौन सा ड्रेस पहने था, ये महिला कौन सा साड़ी पहन के आई थी, मेरा तो उपयोग ही नहीं किया। मेरा तो काम साध्य करना कराना है, हमें क्या पता कौन क्या पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया, कौन सी चूड़ी इसके हाथ में थी, कौन सी बिंदी थी, हम तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उपयोगी उधर नहीं जाता है। आपको सब्जी खरीदना है तो सब्जी मार्केट की तरफ भी उपयोग जाएगा। बीच में रास्ते में ज्वेलर्स की भी दुकान पड़ी थी, पर उधर आपने देखा ही उपयोग ही नहीं किया। उधर जहाँ राग होता है वहीं प्रवृत्ति होती है, वो लक्ष्य होता है वहीं प्रवृत्ति होती है। इसलिए तप का परिभाषा ही हमारे आचरण ने दी, इच्छा निरोधस्तप। अब ऊनोदर तप देखो किसे कहते हैं, ऊनोदर, ऊन माने कम, उदर माने पेट, भूख से कम खाना, पेट में जितनी जगह है पूरा मत भरो, थोड़ा कम खाओ, इसको कहते हैं ऊनोदर। पर ऊनोदर करने से लाभ क्या होगा, भूख से कम खाने से? आचार्य इसमें राजवार्तिक में बहुत सुंदर अकलंक देव स्वामी ने बताया है परिभाषाएं। उन्होंने क्या लिखा, संयम प्रजागर, पहला दोष प्रशम, संतोष, स्वाध्याय आदि सुखेन सिद्ध्यर्थम, अवमौदर्यम। संयम की वृद्धि के लिए ऊनोदर, खाने की इच्छा तो हो रही है, अभी तो अच्छी अच्छी खीर भी रखी है, अरे बादाम का हलवा भी रखा है, लेकिन मैंने तो नियम लिया था, अभी अष्टानी का पर्व आएगा ना तो उसमें आता है भूख से कम खाना, ये भी आता है। और नियम होता है कि आज मट्ठा चावल ही खाएंगे, आज चावल पानी खाएंगे, बस ले ही लेंगे, और बहुत सारे नियम हैं सब अष्टानी का व्रत के। पानी भात और त्रिवेली आती है, बस वही खाना। तो अब बिना नमक के खाना ये भी है। अब देखो कितनी चीज़ों से मन हट गया, उधर ही उपयोग जाएगा, बाकी चीज़ों के तरफ उपयोग जाएगा ही नहीं। खा तो रहे हैं, ऊनोदर चल रहा है भैया, सब चीज़ खाते तो रसीला चीज़ तो ज़्यादा खाने में आता था, अब बिना नमक खाली चावल में पानी, गर्म पानी डाल दिया और कह रहे खा लो, तो ऑटोमेटिक कम खाएगा वो तो ना। संयम की रक्षा होती है, माने सेल्फ कंट्रोल होता है, संयम प्रजागर, संयम की वृद्धि होती है। दोष प्रशम, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, पैसार संज्ञा है ना, इच्छाएं, तो अब उससे लगाव हट गया, तो दोष का प्रशम, लोभ कसाय समित होगी, इंद्रियां शांत होगी, इंद्रियां उद्दीप्त हो जाती हैं, इंद्रियां ज़्यादा उद्दीप्त होती हैं तो वासनाएं जागृत होती हैं। इसलिए रसीला भोजन करना, भूख से अधिक खा लेना, जो हमें रुचिकर उसी को खाते रहना, ये सब वासनाओं को जागृत करते हैं, वैराग्य से दूर हटाते हैं, संयम से दूर हटाते हैं। इसलिए भ्रामरी वृत्ति आचार्यों की बताई है, गुरुओं की बताई है। जैसे भौरा हर फूल के ऊपर थोड़ा सा बैठता है, फिर कुछ
रस ले लेता है, फिर दूसरे फूल पर बैठता है, फिर तीसरे फूल पर बैठता है। ऐसे अपना ये भ्रामरी वृत्ति, मतलब वो अपना पेट भरते हैं, इसी तरह भूख का शमन करते हैं। इसी तरह साधु भी थाली में जो त्याग नहीं है, जो त्याग है उसको तो हटा दिया, अब त्याग नहीं है तो ये नहीं कि हमको तो सबसे पहले खीर ही दो, हमको तो यही पसंद नहीं। श्रावक दे रहा सब चीज़ लेना, रोटी चावल दाल सब्जी बनाया तो लेना, लेकिन अब हमारा मान ली एक भाग खाली रखना, ऐसा लिखा है शास्त्र में, और आप क्या करते हो, आपने कुछ लिया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, और ज़बरदस्ती हाथ में डालोगे तो क्या करोगे, आपने मेरे संयम का भी विघात किया, और साधु को आहार देने की जो पद्धति थी वो ज्ञात न होने से आपने पापार्जन भी किया। ये राग नहीं है, ये आगम विरुद्ध है। हम ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट करना आत्मा से थोड़ा सा तो और ले लो, ज़्यादा ज़्यादा 3 बार पीछे पड़ जाना, भले 10 मिनट तक आँख बंद करके हाथ बंद के बैठे तो भी हटना ही नहीं, देखे ही रहेंगे। ये क्या हो गया, दादागिरी, दादागिरी बोलते हैं ना, जो राग को शमित करना। एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, हम लोग अकलूज में चातुर्मास किए थे, तो ऐसे जैसे यहाँ भी छोटी छोटी उम्र की महिलाएं भी सबको बहुत, अब सब बैठे सुजल का त्याग है, तो वहाँ भी सब शादी हुई 2-3 महीने के बाद, 2-3 बरस के बाद देखो तो सुजल का त्याग कर दिया, देने लग गई। तो एक महिला, उस समय हम ज्वारी लेते थे, त्याग नहीं था उस समय, बहुत पहले की बात है, तो ज्वारी का फूला बना के लाया, महाराष्ट्र में कर्नाटक में बहुत चलता है ये सब, और ज्वारी का फूला लेके आई थी, तो मेरे को पसंद भी है, मैंने हाथ खोल दिया लेने के, अब वो छोटी सी कटोरी में पूरा पलट दिया, देने लग गई ना तो उसमें बाल भी था, अब वो तो भर दिया, तो अब मेरे तो धीरे धीरे ऊपर का हटे तब तो नीचे का दिखे, तो उसने कहा, जैसे डाला उसने कहा, माता जी आप हाथ छोड़ दो, वो मेरे से कह रही आप हाथ छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, माता जी भर गया ना, आप पलट नहीं पाओगे पूरा, तो ऐसे ज़्यादा पलटो तो नज़र भी आ जाएगा, अब तो पलट, हाथ छोड़ दो, हाथ में बाल आ गया है, अंतराय तो आपको करना ही है, वो खुद बोल रही है। और फिर उसने पात्र में उनको निकाल दिखा, इतना बड़ा बाल था। संयम की रक्षा करना और कराना, और झूठ बोल करके नहीं, अरे तो कुछ नहीं है, तो चीटी नहीं है, चीटी नहीं है, तो ऐसे क्या जीरा है, क्या क्या बोल देते हो, क्या क्या बोलते हैं, बाल नहीं है तो देखो ना टूट गया, अरे बाल को टूटता, बाल टूटता नहीं क्या, बहुत छोटा बाल है नहीं टूटेगा, लेकिन बड़ा बाल तो आराम से टूट जाएगा, टूटने के, अरे टूट गया इसलिए बाल नहीं, अरे क्यों, बात में बात है क्या। हाँ, यदि बाल है तो उसको ऐसे मोल्ड करोगे ना तो सीख की तरह क्रैक नहीं करेगा, टूट के मोड़ने के बाद उसमें घुमाव रहेगा, और सीख वगैरह कोई ऐसा दूसरी चीज़ है ना तो वो जैसे सब्जी का कोई निकला है थोड़ा तो वो दिख जाएगा अलग। संयम की रक्षा करना, रत्नत्रय की साधना साधु की अच्छी बने, इसके लिए आहार कराना। आचार्य गणियार का विजयमती माता जी बताती थी कि जब गांव में उन लोग का विहार होता खूब, कर्नाटक महाराष्ट्र में बहुत, तो वो लोग अपने खेत का ज्वारी, अपने खेत का सब फसल से उस तैयार करते भोजन, और कहते कि महाराज आप आहार करो, आपको जल्दी मोक्ष मार्ग मिले और आपके रत्नत्रय की साधना बहुत अच्छी बने, आपका त्याग व्रत बढ़े, ऐसा बोलते बोलते आहार देते थे। खिला क्या रहे हैं, उनके पास ना जूस है ना कोई फल है, और बहुत हुआ तो घी मिल जा, घी दूध मिल जाता था, और कुछ नहीं, खेती का ऐसा ही। और महावीर महाराज जी ने फिर क्या बताया, अरे इनकी काजू किशमिश अखरोट बादाम ये जो गुणकारी नहीं बने, इनकी वो खेत की अपने हाथ से उपजाई हुई, अपने हाथ से पिसा कुटा हुआ, और ये तो अमृत का काम कर रहा है, वो बन लगे। आज तो पूरी रात्रि में जो सामायिक हुई बहुत ही अच्छी हुई, जरा भी आलस नहीं आया, जरा भी प्रमाद नहीं आया, विशुद्धि बढ़ती गई और माइंड फ्रेश भी है। इतना ध्यान करने के बाद 6 घंटे बैठने के बाद भी थकान नहीं मालूम पड़ रही है। क्यों? उत्तम किसे कहेंगे? काजू किशमिश बादाम उत्तम नहीं है, ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन। और आप जो दातार है वो दातार के दाता के 7 गुण का पालन करने वाला है, वो व्रती त्यागी है, होटल में नहीं खाता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, मतलब जो भी जितना संयम, आपका स्वयं दातार का जीवन यदि संयमित है तो उसकी
हाथ की ऊर्जा पॉजिटिव काम करेगी। और प्याज लहसुन खा रहे हैं, रात्रि भोजन भी कर रहे हैं, आलू मूली भी खा रहे हैं, गाजर भी खा रहे हैं, चलो माता जी को आहार देना है, दे दिया भाई, चलो ठीक है। आज के युग में साधु भी इतना त्याग नहीं कर पा रहे, नहीं किया, नहीं आपको त्याग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जमाना युग ऐसा है। अरे सब लोग ऐसे करोगे तो हम तो चातुर्मास ही नहीं कराएंगे, चातुर्मास का मजा क्या, आप तो आहार लेते ही नहीं हो, हम क्या करेंगे आपके पास आके, ऐसे बोलते हैं। पर रिजल्ट देखो, 100% नंबर मेरा कब आएगा? आप भी अच्छा नंबर लाने वाले, मतलब अब जैसे ऐसा है कि दुकानदार ने नकली चांदी दे दी, अब हमने तो असली का पैसा ही दिया, हम तो असली तपस्या ही कर रहे हैं, लेकिन ठगा गए ना। ठगा किसने? आपने ठगा, और माइनस किसका हुआ? मेरा हुआ। एक दिन बताया था ना, अर्धरात्रि को दुकान खोलता था, चोरी का माल बेचता था, मुनिराज के परिणाम भी खराब हो गए। आज अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है, मनापरि ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। उस प्रकार मेमोरी पावर भी जैसी एक बार पढ़ के सुन के याद होता था, हमको भी नहीं हो रहा, हमारे भी कोई किसी भी कर्म का क्षयोपशम गुणाकार रूप से नहीं बढ़ पा रहा है। पुण्य आश्रय जो तेजी से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। क्यों? गाड़ी 2 चक्के से चलती है, 2 चक्के से चलती है, एक चक्का तो पंचर नहीं है पर एक चक्का पंचर है, अब ठेलना पड़ रहा है, चल नहीं पा रही वो। ये स्थिति हो गई पंचम काल में। इसलिए ना अवधि ज्ञान, ना मन परिज्ञान, न केवल ज्ञान। मोक्ष मार्ग तो है पर मोक्ष नहीं है। तो अब ये भी समझने की चीज़ है, श्रावक भी 16वें स्वर तक जा सकता है, अपने व्रतों का अच्छी तरह पालन करने वाला। अच्छी तरह पालन का मतलब ठीक है, आपसे जितना परिस्थिति कुछ त्याग नहीं कर पा रहे मत करो, लेकिन आलू खा कर के आनंदित तो मत हो। खाना पड़ रहा है, हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ही सब्जी मिल रही है, दूसरा नहीं मिल पा रहा है तो मुझे खाना पड़ रहा है। लेकिन यदि अनुकूलता है तो भैया जिनसे पाप का बंध होता है, मूलाचार में भगवती आराधना में क्या लिखा है समझो तो सही। उसमें लिखा है जिसको आलू मूली शकरकंजी खाने का अभ्यास हो चुका है उसका लोलुपी हो गया, रसना इंद्री का लोलुपी हो गया। अब द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद होता रहता है, और बाई चांस तिर्यंच आयु का ही बंद हो गया। यदि देवायु का बंद हुआ तो बच गए आप, तो उसमें बच गए। अभी तो है पाप का खाता, अभी मतलब बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और यदि मुनि बन के तपस्या से निकाल दिया तो निकल भी जाओ दृढ़तापूर्वक, लेकिन रिजर्वेशन तो हो गया द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का। अब उस द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म के अनुसार तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु की सेटिंग हो गई तो क्या होगा? 2 इंद्रिय में जाकर पैदा हो जाएगा और आलू बनेगा, और दूसरे उबाल के उसको खाएंगे। आपने उसको उबाल के खाया था, अब आप स्वयं उबाले जाओगे। जैन फिलॉसफी है, सच्ची फिलॉसफी है, मन से नहीं बता रही हूँ। कोशिश तो करो। चलो सप्ताह में 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, ऐसे अभ्यास तो करें। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज का चातुर्मास हुआ था। ऐसे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं ना, बच्चियाँ यहाँ तो है नहीं, 1-2 ही हैं, 2-3, मतलब इनको ले लो, चलो बड़े लड़कियों को छोटी उम्र में, मैंने कोई 4th क्लास में पढ़ने वाला, कोई 5वीं में, कोई 6ठी में, ऐसे लड़कियाँ सब। वो शांतिनाथ का मंदिर एक प्ले फील्ड बोलते हैं ना, खूब बड़ा मंदिर था, बच्चे सब वहीं इकट्ठे होते मोहल्ले के खेलने के लिए। महाराज ने सबको बिठा लिया, माता जी बिठा देते, बैठ नमकार मंत्र का पहल कर, जहाँ इस तरह बिठा देते सबको, खेलना नहीं, बैठ जाओ। अब बताते, उन्होंने कहा देखो आलू खाओगे ना तो ऐसे ऐसे पाप का बंद होता है। वहाँ चित्र बने दिखाया उन्होंने, देखो इसमें नारकी को क्या कर रहे हैं, कढ़ाई में तल रहे हैं, देखो ये क्या कर रहा है, उसको ऐसे लिटा के कट कर रहा है। अब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, नरक आयु का बंद होता है इससे। तो अच्छी इतना पाप होता है क्या? तो ठीक है नहीं खाएंगे, इसमें क्या, दूसरी सब्जी खा लेंगे। और अधिकांश लड़कियों ने मतलब, अब किसी ने जीवन भर का, किसी ने कुछ, तो हम लोगों ने छोटे छोटे से ही त्याग कर दिया। और जबकि स्थिति ऐसी क्या थी हमारी, हे भगवान, 1 दिन आलू की सब्जी में नहीं मिली तो वो लूट के बैठ जाएंगे, खाने नहीं खाएंगे, माँ बाप बनाते रहो। हम तो आलू की वो चॉप्स क्या बोलते हैं, टिक्की, ये चाहिए, आलू की चॉप चाहिए, आलू का समोसा चाहिए। अब जब तक ज्ञान नहीं है और घर में सब लोग खाते हैं तो वो
माँ बाप के संस्कार भी नहीं, स्कूल कॉलेज में भी वैसे ही है। तो फिर लेकिन जब बता दिया कि इसमें ये पाप होता है, फिर छोड़ने के बाद तो खाना ही नहीं है। दूसरे भी कहा तुम खा रहे हो ना, तुमको नरक जाना पड़ेगा खाओगे तुम, इसको मत खाओ। दूसरे को भी बता रहे और स्वयं भी एकदम उधर से रुचि हट गई। अब वही वस्तु जो अति रुचिकर मालूम पड़ती थी वो अब अति अरुचिकर, उससे ग्लानि। तत्व ज्ञान ये काम करता है। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? गुरु। सबसे बड़े इंजीनियर कौन है? गुरु। क्योंकि वही ट्रीटमेंट उस प्रकार दे पाते हैं जिससे कि हमको हमारा रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति हो, उसका विकास हो। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से बचाने वाले कौन है? दिगंबर साधु। मोक्ष महल तक पहुंचने का उपाय इंजीनियर क्या करता है? मकान कैसे बनाना, वास्तु क्या है, ये वो तमाम इंजीनियरिंग करते हैं। पर वो सबसे बड़े इंजीनियर कौन? जहाँ पर लाभ ही लाभ है, किसी प्रकार से दोषों का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। 18 दोषों से रहित जीवन का निर्माण कराने की कला कौन सिखाएंगे? गुरु। ये चीज़ है, समझो कितनी बड़ी बात है। ले तो 10 नहीं बज गया, अब क्या करूं? रस वृत्ति परिसंख्यान अटपटी नियम लेकर के मुंडाज निकलते हैं। रस परित्याग करने से भी इंद्रिय जय होता है। विविक्त से आसन, शून्यागार मतलब शून्य स्थान। शून्य का मतलब जंगल में जाके बैठ जाओ, ये नहीं। शून्य का मतलब अंतरंग में जो विषय चाहो, विषय की चाह, उसका जो कोलाहल मच रहा है, किसी का किसी से विशेष अनुराग है। अब भले ही वो बैठा तो जंगल में है, माला भी घूम रहा है, पीछे कमंडल भी हाथ में है, या कोई आप लोग कोई बैठ, लेकिन मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया है, अब क्या करूं? मैं तो यहाँ हूँ, वो तो बॉम्बे में है, अब क्या करें? हम माला भी फेर रहे हैं, मोरी ताण पूजन भी कर रहे हैं, स्वाहा भी कर रहे हैं, पर मन तो यहाँ जा रहा है, भाग रहा है, वहीं का वहीं भाग रहा है, वहीं भाग रहा है, कंट्रोल है ही नहीं। शून्य माने अंतरंग में विकल्प जालों से शून्यता। राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका जो कोलाहल मच रहा है, उस कोलाहलों से रहित हो जाना, यह शून्यता है। ऐसी शून्यता आपको मतलब वेश्या के यहाँ चातुर्मास किया था, कहानी सुनी होगी। तो वे मुनिराज 4 महीने तक बिल्कुल निरुक्त रहे, जैसे कीचड़ में कमल उससे निरुक्त रहता है। वो वेश्या के घर में गुरु आज्ञा दे दी, हाँ कर लो चातुर्मास, वहाँ जाके चातुर्मास किया। अब कहानी सुनाने का समय ही नहीं है, तो निर्लिप्त रहे, वो वेश्यावृत्ति बन जाती है। धन्य है ये, कैसा इनका परिणाम। और ये है जीवन कि मतलब विषम वातावरण में रह करके फिर इंद्रियों को जीतना। पार्श्वनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध हो गए? इसलिए कि उपसर्ग जीता फिर भी डिगे नहीं, अडिग रहे। विषमता के बीच में भी हम अपना जैन धर्म का ध्वज फैला देते हैं, अपने व्रतों की रक्षा कर लेते हैं, तो वो विशेष ज़्यादा प्राइज का, इनाम का पात्र है, वो विशेष प्रसिद्धि का पात्र है। विविक्त सयासन ये बताया। इस तरह बाह्य तप है, अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय। आप फिर देख लेना, आप किसी प्रवचन में कभी बता देंगे इसको, अभी तो नहीं बता पाएंगे। पर ये तप क्या है? कर्मों की निजरा का कारण बनता है, संवर निजरा कारण बनता है, परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है। और आज हीन सनन के रहते हुए हम सामान्य तप भी कर रहे हैं। 2 घंटे के लिए हमने भोजन का त्याग कर दिया, 1 घंटे के लिए जल का त्याग कर दिया, तो वो भी त्याग बहुत बड़ा है। क्योंकि आचार्य भाव संग्रह ग्रंथ है, उसमें लिखा है, वारिस सहसेर पुणा जम कम्मा मणई तेण कारण तम संपय वर्षेण निजर हीन संगने। हीन सनन होने पर 1000 वर्ष तक कठोर तप किया, उससे जो निर्जरा होती है उतनी निर्जा, उतने ही पुण्य का बंध और उतनी विशुद्धि बढ़ती है। क्या? 1 वर्ष की तपस्या से। और 1 दिन का 1 घंटे का भी तप कर रहे हो, इच्छा निरोध हो गया, तो उसी प्रकार से मेरा हीन सनन है। हम उतना उत्कृष्ट तप नहीं कर पाते कि मासोपवासी बन जाए, 3 मास का उपवास कर लें, 2 मास का उपवास कर लें, नहीं कर पा रहे हैं। तो घंटा 2 घंटा तो भोजन छोड़ सकते हैं, 4-6 घंटा तो छोड़ सकते हैं। शाम को जब तक नींद में हैं, जब तक नींद नहीं खुलती है, तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार जल का त्याग लो। जैन धर्म तो इतने सरल उपाय बता रहा है, और नींद में तो ऐसे भी कोई नहीं खाता है।
लेकिन आप त्याग कर दिया आपने तो क्या होगा, बाई चांस यदि नहीं अभी किसी का हो जाता आयु पूर्ण तो आपको चारों प्रकार के आहार जल के त्याग पूर्वक संलेखना हो गई। त्याग करना इस तरह से तप, यही तप है। तप और त्याग एक सिक्के के दो पहलू। त्याग के बिना तप नहीं, तप है तो त्याग के बिना, एक दूसरे जोड़ा है। तो जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ जीव है। ठीक इसी प्रकार त्याग और तप दोनों का जोड़ा है, एक दूसरे के हेल्पर है, निमित्त नैमित्तिक भाव। नाव नाविक को ले जा रहा है या नाविक नाव को ले जा रहा है, कौन बताएगा? नाव नाविक को ले जा रहा है या नाविक नाव को ले जा रहा है? दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त है। नाविक नहीं तो नाव चले कैसे? और नाव पर बैठा है नाविक तो नाव नाविक को भी तो ले जा रही है। नाव पर ही तो नाविक भी बैठा है और वो चला रहा तो उसको नाव उसी को भी ले जा रही है। यात्रियों को भी नाव ही ले जा रही है और उस पर नाविक बैठा उसको भी वही नाव ही ले जा रही है। ये है। इसी तरह दसों धर्म का बहुत गहरा संबंध है परस्पर में और अति महत्वपूर्ण है। एक धर्म भी आ गया, जैसे एक छोटा सा बट बीज भूमि में चला गया, उर्वरा भूमि में विशाल वृक्ष बन जाता है। 10 धर्मों में किसी भी धर्म के प्रति यदि मेरी आस्था प्रगाढ़ है तो वो सभी धर्म अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। बताया था ना, सत्य धर्म का पालन किया तो क्या हुआ, लक्ष्मी रूठ के चली गई थी, वो भी आ गई, पुण्य भी आ गया, सब आ गए और कोई किसी प्रकार का नुकसान उसका नहीं हुआ। ऐसा है जैन धर्म, परम हितकारी है, पर आचरण में आना चाहिए, जीवन में आना चाहिए, चर्या में आनी चाहिए, तब इसका विशेष फल मिल पाएगा। जब बोलो उत्तम तप धर्म की जय। आधे घंटे में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 1 घंटा चाहिए एक एक धर्म को। तो